देखिए कितना तक हो गया था? 60। बस 60 ही तक हुआ था। आज क्या देखना है? सवाल नंबर 61। ध्यान से देखिए, जहाँ नहीं समझ में आया आप पूछिएगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 61 में दिया है ना कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदकर उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीदकर 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? क्या निकालना है? घोड़े का क्रय मूल्य। सेम सवाल पिछले वाला सवाल है। देखिए सवाल नंबर क्या है? 61। ध्यान से देखिएगा। अच्छी बताइए, घोड़ा खरीद कर उसको 10% के लाभ पर बेचा, यानी कितना में बेचा होगा? 110% पर बेचा होगा ना, यानी कि वो बेचा होगा 110% पर। अब फिर कह रहा ना कि यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। 40% का लाभ कब होता? कि अगर वो 20% कम में खरीदता, ठीक ना। ये बताओ, अब 20% कम में खरीदने का मतलब क्या? 80% पर खरीदा होगा ना, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे वो 80% पर खरीदा होगा। समझे या यहाँ तक बात? 80% में खरीदा होता और 40, तो उसे 40% का लाभ होता। अब बताइए 80 का आप 40% निकालोगे, 80 का 40% तो कितना आएगा? 32 आएगा ना, यानी कि प्लस 32% उसको क्या होता और लाभ होता। ठीक, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 112%। अच्छी बताइए, देखिए पहले 110% पर बेच रहा था, अब कितना पर बेच रहा है? 112% पर। तो बताइए कितना परसेंट में बढ़ रहा है? 2% बढ़ रहा है ना। और 2% क्वेश्चन में कितना रुपए बढ़ रहा है? 10 रुपये बढ़ रहा है। तो बताइए जो 2 है 10 के बराबर है कि नहीं है? 2% 10 के बराबर है। हमसे कह रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या था, यानी क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100%। तो यहाँ पर निकालो 100% बराबर क्या? ये कितना गुना है? 5 गुना। तो इसको भी 5 गुना कर दो, क्या मिलेगा? 500 मिलेगा। कहीं दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। थोड़ा इसी को हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। अच्छी बात है, शुरू में अगर 100% पर खरीदा होगा और 10% लाभ लेकर बेचा होगा तो कितना बेचा होगा? 110% पर बेचा होगा। ठीक, अब कह रहा है सवाल में कि यदि उसने घोड़ों को 20% कम में खरीदा होता। 20% कम का मतलब क्या? 20% कम का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि 80% पर खरीदा होता तो उसे 40% का लाभ होता है। ठीक ना। अब ये देखिए, ये हमारा क्रय मूल्य पुराना वाला, अब क्रय मूल्य क्या? नया वाला। और ये क्रय हमारा विक्रय मूल्य पुराना वाला। अब नया कंडीशन यहाँ कह रहा है कि अगर वो 20% कम में खरीदता तो उसको 40% क्या होता? लाभ होता। अब 80 का 40% निकालोगे तो क्या मिलेगा? 32 मिलेगा ना। 80 का 40% 32 मिलेगा। तो इसको जोड़ दो, यानी 80 + 32 क्या मिला? 112%। अब ये बताइए, ये मेरा पुराना सीपी और हमारा पुराना एसपी, अब मेरा ये नया सीपी और हमारा क्या? नया एसपी। देखिए पहले 110% पे बेचता था, अब कितना पे बेच रहा है? 112% पे। बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है परसेंट में? परसेंट में 2 बढ़ रहा है ना। तो ये बताइए परसेंट में 2 बढ़ रहा है और रुपए में कितना की वृद्धि हो जा रही है? 10 रुपये अधिक में बेचा होगा, ठीक ना होता। यानी कि 2% 10 के बराबर है, तो निकाल दो आप 100% बराबर क्या होगा जो ये खरीदा है। यही ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, आप ये कर लीजिए। 2 से कितना बार में? 5 बार में 5 और इंटू 100 कितना हो गया? 500। यही मेरा क्या हो गया? सीपी और ये मेरा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना किसी को? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कहीं पूछना इसमें, या इसको बेसिक भी कर सकते हैं आप एक्स मान के, वैसे भी हो सकता है, लेकिन एग्जाम में वैसे हो नहीं पाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा आपका।
अब सवाल नंबर देखो, आगे देखते हैं। सवाल नंबर क्या, 62। सवाल नंबर 62 में दिया है ना कि एक आदमी ने एक टेलीविज़न, देखिए सवाल सेम है ना, क्योंकि इसको जल्दी बना देते, पढ़ते नहीं है। 10% लाभ पर बेचा ना, अच्छी बात है। 100% पर खरीदा होगा, 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 110% पर बेचा होगा। 20% कम में खरीदता, यानी कि 80% पर खरीदता, तो उसको क्या 40% आमदनी होती ना, तो इसका 40% फिर वही 32 आ गया ना, तो 112%। कितना बढ़ रहा है, 2%, यानी कि 2% और रुपए में कितना बढ़ रहा है आपका 100 के बराबर। तो हमसे पूछा है ना कि तो बताइए कि टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य 100% बराबर निकाल दीजिए। 2 से कितना बार में 50 बार में, तो कितना हो जाएगा टेलीविज़न का क्रय मूल्य 5000। कहीं दिक्कत है इसमें, सवाल सेम है, सही ना, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 63। सवाल नंबर 63 में दिया है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा ना। थोड़ा सा सवाल में चेंजिंग किया है, यहाँ से चेंजिंग किया है ना। देखिए, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को क्या होता है, 20% का लाभ होता है। अच्छा बताइए, खरीदा होगा ना, फ्री में तो लाया नहीं होगा। 100% पर खरीदा होगा और बेचा है क्या, बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो बताओ 120% पर बेचा होगा, यहाँ तक क्लियर है आपको। 100% पर खरीदा होगा और 20% लाभ ले रहा है, तो बेच कितना में रहा है, 120 में बेच रहा है। यदि वह उसे दुगने मूल्य पर बेचे, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वह दुगने मूल्य पर बेचे, यानी कि अब दुगने मूल्य पे क्या, यानी कि डबल दुगने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अच्छी बताइए, पहले बेच रहा था 120% पर, अब इसका दुगना करोगे तो क्या होगा, यानी कि 240% पर क्या करेगा, बेचेगा। अच्छी बताइए, अब पूछा है ना कि इसका लाभ प्रतिशत, 100 का सामान 240 में बेचा, लाभ कितना का हो रहा है, 140% का हो रहा है ना, यानी कि 140% का लाभ हो रहा है किस पे, 100 पे, और परसेंट के लिए क्या कर दो 100 होगा ना। तो क्या ये 100 से ये 100 कट गया, हमारा उत्तर क्या मिला, 140%। कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल है, सही ना, कहीं पूछना इसमें, चलिए ठीक है। अब लेते हैं सवाल नंबर 64। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 10% का लाभ कमाया। यदि वह वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता, ठीक है ना। सवाल नंबर 64 सेम है, आप तुरंत इसका आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शन में है 20%, 60%, 100% और 120%। आप इसका उत्तर बताइए जल्दी से हमको, कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, देख लेते हैं। अच्छे बताइए, 100% पे खरीदा होगा ना और बेचा होगा कितना, 10% का लाभ कमा रहा है शुरू में, यानी कि 110% पर बेचा होगा। अब कह रहा है कि यदि वह वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता, यानी कि अब कितना पर बेचता, 220% पर ना। अगर इसका डबल करोगे तो क्या मिलेगा, 220, ठीक ना। तो देखो कितना अब हमको प्रॉफिट दिख रहा है, 100 का सामान 220 में बेचा तो प्रॉफिट कितना का दिख रहा है हमको, 120% का प्रॉफिट दिख रहा है ना, किस पे, 100 पे। अब परसेंटेज के लिए क्या करो, 100 करो, करना पड़ेगा ना, हमसे पूछा है ना कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो बताओ 100 से 100 कट सकता है यहाँ पे। अब हमारा कितना बचा, 120%, ये हमारा क्या है आंसर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई, थोड़ा सा भी सिंपल है ना। अब सवाल नंबर आते हैं, सवाल नंबर 65 सेम है या फिर दूसरा है, अच्छा दूसरा है। देखिए 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपये है, यानी कि 2 दर्जन केलों का मूल्य 32 रुपये, तक कितना रुपया दर्जन होगा,
16 रुपये दर्जन होगा ना। आगे देखिए 18 किलो को 12 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचने के बाद दुकानदार ने शेष किलो 4 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचे, सौदे में प्रतिशत हानि है। ठीक है, सौदे में प्रतिशत हानि है। यहाँ हम बदल लेते हैं। अच्छा ये बताए 2 दर्जन में कितना केला? 1 दर्जन में 12 तो 2 दर्जन में 24 केला। अच्छे बताओ 24 केले का मूल्य कितना दिया है? 32 रुपये दिया है ना, कोई दिक्कत? 24 किलो का मूल्य 32 रुपये, यानी कि 24 केला कितना में खरीदा है? 32 रुपये, यानी कि ये क्या इसका हो गया? सीपी हो गया ना। उसके बाद क्या कह रहा है ना कि वो 2 बार बेचता है, यानी कि ये 24 किलो को 2 पार्ट में बेचता है। पहला पार्ट में बेचता है 18 किलो को, 18 किलो को 12 रुपये प्रति दर्जन, यानी 18 किलो को 12 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 1 रुपये में 1 केला। समझ रहे हैं ना। तो 18 केले कितना में? 18 रुपये में बेचा होगा। इसको करते हैं, देखिए 18 किलो को यानी कि 1 केला कितना दर्जन में, अगर 18 किलो को दर्जन में बदलोगे तो 12 से भाग दोगे। कितना रुपए में बेचा है? 18 किलो को 12 रुपये में, ठीक ना। तो इसका मूल्य यहाँ से आ सकता है, 12 से 12 कट सकते हैं, यानी 18 किलो का मूल्य कितना? 18 रुपये। समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि शेष केले 4 रुपये प्रति दर्जन। अच्छी बताइए 24 में 18 केले जब बेच दिया तो बाकी शेष केले कितने बचे होंगे? 6 बचे होंगे ना। अब देखो 6 केले यानी कि केले को दर्जन में बदलो, कितना रुपए? 4 रुपये प्रति दर्जन। समझ रहे हैं। यहाँ 6 किलो का यहाँ पे मूल्य आपका निकल जाएगा 4 से 3 बार में या 3 से 2 बार में, यानी कि 6 किलो का मूल्य कितना रुपए? 2 रुपये। समझ रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल केला बेच दिया है ना दोनों। अब बेचने के बाद उसके पास पैसा कितना आया है? उसके पास देख सकते हैं 18 केला बेचा है तो 18 रुपये पाया है, 6 केला बेचा है तो 2 रुपये पाया है। अगर कुल कितना रुपए में बेचा यहाँ पर निकाल सकते हैं। 18 2 20, यानी कि 20 क्या हो गया? एसपी हो गया। अब हमको यहाँ से निकल सकता है ना कि कितना % की हानि हो रही है। आप समझ रहे हैं कि 32 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेचा तो हानि हो रही है ना। तो कितने की हानि हो रही है? 32 ले 20 कितना की हानि? 12 की हानि हो रही। किस पे? क्रय मूल्य पे होता है ना। तो 12 की हानि हो रही किस पे? 32 रुपये पर % के लिए क्या कर दो? 100 निकाल दो, ठीक ना। तो 4 से 3 बार में और 4 से 8 बार में, 4 से 2 बार में और 4 से कितना बार में? 25 बार में। तो 25 या 75/2, यानी कि आपका ऑप्शन दिया है 37.5% क्या है? हानि। कोई दिक्कत है इसमें थोड़ा सा भी? देखिए यहाँ पे जो आपका दिया है ना 18 केला तो बेच दिया है। 24 केला जब था आपके पास ये 24 केला था ना, थोड़ा समझिए 24 केला था, इसमें से 18 केला एक आदमी को बेच दिया है। और बाकी जो केला है ना ये 18 किलो को कितना? 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। और बाकी जो केला है ना, बाकी केला कितना बचा? 24 - 18 करोगे तो कितना? 6 केला बचा, इसको 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा। यही तो है सेम। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कितना सवाल? 66 नंबर। देखिए आगे है 66 नंबर। एक व्यापारी ने 50 टोकरी टमाटर जिसमें प्रत्येक में 15 किग्रा टमाटर है। अच्छा, प्रति टोकरी 50 रुपये में खरीदा। उसने 400 ग्राम किग्रा टमाटर 4 रुपये भाव 400 किग्रा 4 रुपये प्रति किग्रा तथा 300 किग्रा 3 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचा। बाकी के टमाटर खराब हो गए। सौदे में कितने % लाभ अथवा हानि हुई? सवाल सेम है, थोड़ा सा बस चेंजिंग है। अच्छी बताइए 50 टोकरी टमाटर जिसमें 15 किग्रा टमाटर है, तो बताओ 50 केजी है, 50 टोकरी है ना, तो 50 टोकरी है और एक टोकरी में कितना केजी है? 15 केजी है। तो ये बताओ टोटल में टमाटर यहाँ देख सकता हूँ कितना केजी है? 15 × 5 कितना? 75, यानी कि 750 केजी क्या है? टमाटर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे कह रहा है ना कि प्रति टोकरी कितने रुपए की है? 50 रुपये में खरीदा। अच्छे बताइए 50 टोकरी है और प्रति टोकरी कितना? 50 रुपये में खरीदा, तो टोटल उसका क्रय मूल्य कितना लग गया? 5 × 5 =
2500 लगा कि नहीं लगा? हो सकता है ना। अब आगे दे रहा है कि अब देखो वो बेचना स्टार्ट करता है, ये इसका क्या हो गया सीपी। अब वो बेचना स्टार्ट कर रहा है कि 400 किग्रा टमाटर 4 रुपये प्रति किग्रा, यानी कि देखिए हम यहाँ से निकालते हैं एसपी, ठीक है, एसपी निकालते हैं कि 400 किग्रा जो टमाटर है 4 रुपये प्रति केजी, समझ रहे हैं, 4 रुपये प्रति केजी। तो ये बताइए इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, हो जाएगा ना 1600। अब दूसरा लाइन में ये कह रहा है ना कि 300 किग्रा टमाटर, 300 किग्रा टमाटर 3 रुपये प्रति केजी, यानी कि तितरी के 900 रुपये यहाँ से आ जाएगा इसका। ये दोनों बेचा है, ठीक है। तो दिया है ना कि बाकी के टमाटर खराब हो गए। अच्छे बताइए 400 व 3 700 के जी टमाटर बेचा, तो बाकी के खराब कितने हुए होंगे? 750 माइनस 700, 50 के जी टमाटर उसका खराब हुए होंगे, लेकिन इसमें खराब का जिक्र नहीं किया है, ठीक ना। आपसे दिया है कि सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अच्छे बताइए हमको यहाँ सीपी मालूम है ना, और मेरा एसपी 2 है, तो एसपी को जोड़ कर 1 बना लेते हैं, 0 0 15 के 5 हासिल है, यानी कि 2500, यानी कि हमारा सीपी 2500 और एसपी भी 2500, यानी कि 2500 में लिया है और 2500 में ही बेच दिया। तो ये बताइए लाभ और हानि तो हो ही नहीं रहा है, तो इस सौदे में हमारा आंसर क्या हो सकता है? न लाभ न हानि। दिया है क्या ऑप्शन? दिया है न लाभ न हानि। हाँ ठीक है, आया समझ में ना। सवाल नंबर कितना अब? 66 था ना, 67। सवाल नंबर 67 देखिए 67। आलोक 25 किग्रा चावल 6 रुपये किग्रा की दर से तथा 35 किग्रा चावल 7 रुपये किग्रा की दर से खरीदता है। वह दोनों को मिलाकर 6.75 रुपये किग्रा की दर से बेचता है, उसे कितना का लाभ या हानि हुआ? बहुत सिंपल सवाल अभी आ रहा है। देखिए 2 प्रकार के वो चावल क्या किया है ना, खरीदा है। ध्यान से देखिएगा, वो क्या किया है ना कि 25 किग्रा चावल 25 किग्रा चावल कितना के हिसाब से 6 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदा है, तो पैसा कितना लगा होगा इसका? 150 रुपये लगा होगा। 25 का 150 रुपये खर्च हुआ होगा ना। अब 35 किग्रा चावल 7 रुपये वाला भाव से, यानी कि 7 रुपये वाला भाव से खरीदा होगा, तो इसमें पैसा लगा होगा ना। कितना लगा होगा? 7 5 35 के 5 और 70 के 21 3 24, ठीक ना, यानी कि 245 रुपये इसमें लगा है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इसका सीपी क्या होगा। सीपी को जोड़िए 5 9 395 रुपये क्या हो गया सीपी। यानी कि कोई व्यक्ति है आलोक, वो मार्केट में गया है सामान खरीदने के लिए, वो दुकानदार है, सामान खरीदने के लिए गया है और वहाँ पे 2 किस्म का चावल लिया है। पहला किस्म का ये है और दूसरा किस्म का ये है, ठीक है। तो पहला किस्म का 25 केजी खरीदा है 6 रुपये के हिसाब से, कुछ पैसा दिया होगा ना। अब दूसरा किस्म का चावल है वो 35 केजी लिया है 7 रुपये के हिसाब से, ठीक है, उसका भी पैसा लगा होगा। तो दोनों चावल का मूल्य दुकानदार को वो दिया होगा ना। तो कितना दिया है? 395 रुपये दिया है, यानी खरीदा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया? 395 आलोक के लिए। अब आलोक जब अपने दुकान पे आता है तो क्या करता है ना कि ये दोनों को मिला देता है, एक ही में दोनों को मिला देता है। तो एक ही में जब दोनों को मिला देगा तो 25 केजी या प्लस 35 केजी कितना केजी? 60 केजी अब बन गया ना। दोनों को मिला दिया और 60 केजी बन गया। अब क्या करता है ना कि अब दोनों का एक रेट खोल देता है, मतलब एक रेट से उसको क्या करता है? बेचने लगता है। किस रेट से बेचता है? 6.75 रुपये से क्या करता है? बेचने लगता है। तो ये बताइए 60 की जब टोटल बेचेगा तो उसको कितना रुपए मिला होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो 7×42 420 और 15 कम करो 0.25 15 कम करो तो क्या हो जाएगा? 405। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया? एसपी आ गया, समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से, वो 395 रुपये में लाया था और इसको जब बेचने के बाद उसको कितना मिल रहा है?
5 रुपये उसको क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रतिशत दिया है कि केवल लाभ पूछा है। हाँ, तो कितने का लाभ या हानि हुआ, कितने का पूछा है, लाभ हानि हुआ, परसेंट नहीं पूछा है। तो यहाँ पे ये बताइए, आपको दिख रहा है कि 395 का सामान 405 रुपये में बेचा है, तो लाभ कितना का हो रहा है, लाभ 10 रुपये का हो रहा है ना। या आप समझ रहे हो कि लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है कि नहीं होता है। तो SP हमारा क्या है 405 और माइनस 395, यानी कि लाभ क्या हो रहा है 10 रुपये का लाभ हो रहा है। यही हमारा क्या है, उत्तर है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। 10 रुपये का लाभ हो रहा है, हाँ, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। अब सवाल नंबर आते हैं 68। ठीक है, सवाल नंबर 68 में कह रहा है कि एक बनिया पंसारी 26 किग्रा चाय जिसका भाव 20 रुपये प्रति किग्रा है के साथ 30 किग्रा चाय का भाव 36 रुपये मिलाता है, वो मिश्रण को 30 रुपये प्रति केजी के भाव से क्या करता है, बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बना लेंगे क्या इसको आप लोग, या हम थोड़ा सा जल्दी से बना लेते हैं। देखिए 26 रुपये केजी वाला कितना में लाया है 20 रुपये, तो कितना पैसा लगा होगा 520 लगा होगा ना। अब फिर 30 रुपये केजी वाला चाय लाता है उस कितना भाव से 36 रुपये से, तो इसको गुणा करो 3 6 का 18 के 8 और तितरी के 9 1 10 1080। तो टोटल CP यहाँ से निकाल सकते हैं ना, 0 0 और ये क्या हो सकता है आपका 5 1 6, यानी कि कितना हो गया 1600 रुपये। 1600 रुपये क्या हो गया CP हो गया। अब क्या कह रहा है ना कि वह मिश्रण को 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है, मिश्रण को 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। अच्छा बताइए मिश्रण क्या यही है ना 26 और 30 क्वांटिटी, तो 26 और 30 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 56 मिलेगा ना। इसको कितना के हिसाब से बेचता है 30 रुपये प्रति केजी। अब देख लो यहाँ से आपका SP क्या मिलेगा 0 3 6 का 18 का 8 और 3 5 15 1 16। अच्छा ये बताइए ये मेरा क्या आ गया SP आ गया ना। हमारा देखो 1600 रुपये में खरीदा और 1680 रुपये में बेचा, तो कितने % का लाभ हो रहा है आप निकाल सकते हो ना। तो बताइए यहाँ से कितना का लाभ हो रहा है 80 का लाभ हो रहा है किस पे, क्रय मूल्य पे। आप परसेंट के लिए क्या करो 100 करो, 2 0 से 2 0 कटाओगे ना, 16 से कटाओगे तो कितना बार में 5%। ये हमारा क्या हो गया उत्तर हुआ। समझ रहे में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 69। देखिए सवाल नंबर 69। सवाल नंबर 69 में आपका दिया है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे और उतने ही संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन संतरों को 11 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचकर 120 रुपया लाभ कमाया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की कुल संख्या क्या थी। ठीक ना, बनाइए इसको आप। चलिए हम इसको हल करते हैं, आप लोग लेट कीजिएगा। यहाँ थोड़ा समझिए ध्यान से, एक लाइन में हम सवाल को बनाते हैं। देखिए एक 10 रुपये प्रति दर्जन है ना, और एक कितना 8 रुपये प्रति दर्जन है। समझ रहे हैं, एक 10 रुपये प्रति दर्जन और उतने ही संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन। अब बताइए प्रति दर्जन है कि 2 दर्जन, तो क्या करो 2 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा 9 रुपये क्या हो गया CP हो गया। अब समझिए, और उन संतरों को 11 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दे रहा है, यानी कि हमारा SP क्या हो गया 11 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से क्या किया बेच दिया। अच्छे बताओ जब बेच दिया तो कितना का लाभ दिख रहा है, यानी एक दर्जन में कितना का लाभ 2 रुपये का लाभ। ठीक ना, तो हमसे दिया है ना कुल कितना लाभ कमाया 120 रुपये लाभ कमाया। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या थी, एक दर्जन का मूल्य लाभ कितना 2 रुपये, तो 120 रुपये कितना होगा
कितना दर्जन का लाभ होगा? 120 रुपये। यानी कि ये इसका आधा है तो इसका भी आधा कर लो, क्या मिलेगा? 60, यानी कि 60 दर्जन आपका क्या आएगा? उत्तर आएगा। कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। देखिए वीडियो को रोक कर आप इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 70। सवाल नंबर 70 है ना कि एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तु को 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतना ही वस्तु को फिर 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदा गया। तत्पश्चात कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में 30 के भाव से बेच दिया, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? समझ रहे हैं? सेम सवाल है। देखिए कैसे बनाएंगे। जो आदमी है ना 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा, यानी कि 1 रुपये में 10, समझ रहे हैं? 10 को कोई वस्तु है 1 रुपये में 10 के हिसाब से खरीदा, और उतनी ही वस्तु को फिर 1 रुपये में 20 के भाव से क्या किया? खरीदा। समझ रहे हैं? तत्पश्चात कुल वस्तुओं को 2 रुपये में 30 के भाव से क्या किया? बेच दिया। अच्छा ये बताइए यहाँ तक हमारा क्या है? सीपी है कि नहीं है? है ना दोनों? ये हमारा क्या है? सीपी है। ठीक, ये हमारा सीपी है। और एसपी में क्या कह रहा है कि 2 रुपये में 30 के भाव से क्या किया? बेच दिया। रुपए को हमेशा ऊपर रखिएगा। 2 रुपये में 30 के भाव से बेच दिया। तो ये बताइए सीपी को हम ऐसे रूप में रख सकते हैं ना? लाना पड़ेगा हमको, तभी तो हल होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ 2 चीज़ है ना, तो क्या करो 2 से भाग दे दो आप। तो इसको हल करने पे क्या मिलेगा? 20 से कम 20 और 10 से कम 10, यानी कि 3 बटा में क्या मिल जाएगा आपको? 3 बटा में 20। 3 बटा में 20 और ये गुणा होगा 20 दुना का कितना होगा? 3 बटा में 40। यानी कि यहाँ देखिए सीपी आपका क्या हो गया? 3 बटा में 40 और एसपी क्या है आपका? 2 बटा में 30। अब इसको हल कीजिए। समझ रहे हैं ना? ये बताइए सीपी बटा में एसपी आप यहाँ निकाल सकते हो ना? तो 3 बटा में 40 और बटा में 2 बटा में 30। जब इस कंडीशन में आता है तो मध्य गुणे मध्य और आधे गुणे अंत हो सकता है ना? तो सीपी क्या आ सकता है? तितरी के 9, यानी कि सीपी अब कितना आ सकता है? 90। और एसपी क्या आ सकता है? 80। सीपी और एसपी मैंने निकाल लिया। समझ रहे हैं ना? इस तरीका से या आप एक तरीका और लगा सकते हैं। जब इस कंडीशन में आए तो क्या हो सकता है? इसका गुणा इसमें कीजिएगा और इसका गुणा इसमें कीजिएगा, यानी कि तितरी के 9 90 और 40 गुना के 80 हो गया ना? आप रेशियो में पढ़े होंगे ना? रेशियो में जब A रेशियो B था, यानी कि 2 बटा में 4, 2 बटा में 3 और 5 बटा में 7, जब ऐसा था तो क्या करते थे? गुणा करके निकाल लेते थे ना? हैं? अब देखिए हमारा अब सीपी क्या आ गया? 90 और एसपी क्या आ गया? 80। अच्छी बताइए 90 रुपये में खरीदा और 80 रुपये में बेचा, फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? घाटा हो रहा है ना? तो घाटा फायदा हो रहा है? घाटा कितना का हो रहा है? 10 रुपये का ना? किस पे हो रहा है? 90 पे। और परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? 100। ठीक ना? तो आपका आ सकता है 11 से 1 बटा में 9%। कोई दिक्कत? ये क्या है? लॉस। हो गया ना? ठीक है, नोट हो गया संदीप? नोट हो गया ना? चलिए वीडियो में संदीप का नाम रोशन कर दिए हैं ना दीपक? जब तक वीडियो रहेगा संदीप का नाम रहेगा, है ना? देखिए यहाँ पे फिर सवाल नंबर 71। सवाल नंबर 71 है ना कि एक दुकानदार ने कुछ चावल 10 रुपये प्रति किग्रा के दर से 100 किग्रा और 11 रुपये प्रति किग्रा के दर से खरीदा। दोनों प्रकार को मिलाकर उसने 12 रुपये प्रति किग्रा के ग्राम से दर से बेचकर 300 रुपये लाभ कमाया। उसने 10 रुपये प्रति किग्रा की दर से कितने चावल मिलाए थे? अब समझ रहे हैं? अब जो शुरू वाला जो मिलाया था ना दूसरी क्वांटिटी, अब उसको पूछ दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है बिल्कुल। देखिएगा हमसे पूछा है ना लास्ट मैंने कि बताइए ना कि 10 रुपये जो प्रति किग्रा की दर से कितने चावल मिलाए थे। समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए शुरू में दिया है कि 100 किग्रा 11 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा,
अच्छा बताइए, एक चावल तो है ना 100 किग्रा, यानी कि 100 केजी। जो 100 केजी खरीदा है इसका मूल्य क्या है? 11 रुपये। समझ रहे हैं? और जो ये वाला जो आपका खरीदा है 10 रुपये केजी वाला, 10 रुपये प्रति केजी वाला खरीदा है, उसका मालूम नहीं है। कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं या हम एक्स भी लिख सकते हैं। यानी हमको यही निकालना है कि यहाँ पे कितना था। देखिए एक इसमें हमको दे दिया है ना कि उसको कुल मिलाकर 300 रुपये लाभ कमाया। 300 रुपये लाभ कमाया ना, ये हमारा क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है? बोनस पॉइंट है। आप यहीं से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अच्छा बताइए, दोनों को मिलाकर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों को मिलाकर, देखिए ये वाला तो 11 रुपये के हिसाब से लाया 100 केजी, लेकिन ये कितना केजी लाया है 10 रुपये हिसाब वाला वो मालूम नहीं है। तो सब मिलाकर दोनों को क्या करता है ना कि वो 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से, 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है। समझ रहे हैं ना? 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच देता है। आप एक चीज़ आपको दिया है ना कि 300 रुपये का क्या होता है? लाभ होता है। 300 रुपये का लाभ होता है, तो बताइए दोनों में होता होगा ना? दोनों मिलाकर ना 300 है। देखिए हम यहीं से क्वेश्चन को कैसे हल कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो 100 केजी वाला है, यहाँ से दिख रहा है ना कि इस पर कितना काम को लाभ होगा? है जो 100 केजी वाला सामान है, इस पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है ना? है इस पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये बताइए 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो 100 केजी में कितना लाभ हो जाएगा? 100 रुपये इधर से लाभ हो जाएगा ना? 100 रुपये इधर से लाभ हो गया। यानी कि ये वाली क्वांटिटी वाली, यानी कि 300 में आप 100 घटा दोगे तो क्या मिलेगा? 200 जो बचा होगा ना, तो जो 200 लाभ हुआ होगा वो बताओ इसका लाभ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा ना? ध्यान से देखिएगा, सवाल को बहुत सिंपल से समझा रहे हैं आपको। जो 200 का लाभ हुआ होगा वो इस वाला से होगा ना, जो ये जितना केजी खरीदा होगा। तो ये बताओ इसका लाभ कितना हो रहा है? 2 रुपये प्रति केजी, यानी कि 10 रुपये केजी लाया और 12 रुपये में बेचा है, तो 2 रुपये प्रति केजी इधर से लाभ हो रहा है। समझ रहे हैं ना? 2 रुपये प्रति केजी इधर से लाभ हो रहा है। तो ये बताइए जब 200 का लाभ हुआ और 2 रुपये प्रति केजी क्या हुआ? लाभ हो रहा है, तो इसको कटाओगे तो क्या मिलेगा? 100 मिलेगा ना? यानी इधर वाला क्या हो सकता है? 100 केजी हो सकता है। आए समझ में? कोई दिक्कत है? आ गया ना? फिर से बताएं। देखिए समझिए फिर से, आपको यहाँ दिया है ना कि 100 केजी 11 रुपये के हिसाब से लाया। कितना केजी मालूम नहीं है, 10 रुपये के हिसाब से लाया। दोनों को मिलाकर कितना बेच रहा है? 12 में बेच रहा है। तो ये बताइए ये 11 रुपये लाया है इधर वाला और 12 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये केजी कमा रहा है ना? तो यहाँ से 100 रुपये में 100 केजी लाया और 1 केजी में 1 रुपये कमा रहा है, तो 100 रुपये यहाँ से कमा लिया। तो बाकी जो 200 बचा होगा वो इसके लिए बचा होगा ना फ़ायदा। टोटल 300 फ़ायदा है, इसके लिए फ़ायदा बचा होगा। आए ना समझ में? इसका बचा होगा ना? क्या बचा होगा? 200 रुपये फ़ायदा इसका बचा होगा। अच्छा ये बताइए 1 केजी पर कितना कमा रहा है? 2 रुपये कमा रहा है, तो 200 रुपये कितना केजी पर कमाएगा? 1 केजी पे 2 रुपये कमा रहा है, तो 200 1 केजी पे 2 रुपये कमा रहा है, तो 200 रुपये कितना केजी पे कमाएगा? यानी कि 100 केजी पे नहीं कमाएगा। यहाँ से हो सकता है ना? ठीक है, चलिए इसको और तरीका हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत सिंपल से इसको समझा दिया है आपको कि ज़्यादा इसमें जोड़ना घटाना नहीं है। आप माइंड में भी कर सकते हैं। आगे क्या सवाल है? सवाल नंबर 72 में क्या दिया है? देखिए हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने पेंसिलों का एक बक्सा 9 रुपये में 7 की पेंसिलों के भाव से खरीदा। उसने उस पेंसिलों को 11 रुपये में 8 की पेंसिलों के भाव से बेच दिया। उस सौदे में उसे 10 रुपये लाभ हुआ। बक्से में कितनी पेंसिलें थी आपको दिया है। अच्छे बताइए भाव से खरीदा और बेचा। यहाँ पर अगर CP लिखूँ और यहाँ पर SP लिखूँ। अच्छे बताए 9 रुपये में 7 की दर से, यानी कि 9 रुपये में 7 की दर से क्या किया है? खरीदा है। और 11 रुपये में 8 की दर से, 11 रुपये में 8 की दर से क्या किया है? बेचा है। देखिए आपको याद आ रहा है 2 सवाल पहले मैंने ये बताया था किस तरह आप डायरेक्ट निकालोगे, हैं? बताया था ना। तो 9 8 है 72 और 11 7 77। लाभ दिख रहा है आपको? हैं? लाभ कितना हो रहा है? 5 रुपये का क्या हो रहा है?
लाभ हो रहा है, ठीक ना। यानी कि क्या हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है। अब क्वेश्चन में कितना का लाभ दे रहा है, 10 का लाभ हो रहा है ना। तो 5 किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो हमसे पूछा है ना कि बताइए कितने पेंसिलें थी। तो अब ये बताओ यहाँ पर मैं क्या रखूँ, यहाँ पर कितनी पेंसिलें थे, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या रखूँ। 5 तो 10 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर मैं कितना रखूँ कि मेरा आंसर आए। यहाँ पर हमको क्या रखना पड़ेगा कि कितनी पेंसिलें थी। यहाँ पे क्या रखूँ मैं, समझ में आ रहा है कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे क्या रखूँ, 72 नहीं रखना पड़ेगा हमको। ये तो देखो ये पेंसिलें यहाँ पे है और कुछ पेंसिलें यहाँ पे है। तो 7 8 क्या रखना पड़ेगा, 56 रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं। 5 से कितना बार में, 2 बार में, 2 और 56 कितना है, 56 दूना के 112 पेंसिलें थी। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। अब सवाल नंबर आते हैं 73। सवाल नंबर 73 में क्या है कि चमन लाल ने 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदी। उसने 8 दर्जन किताबों को 10% लाभ पर तथा शेष 12 दर्जन किताबों को 20% लाभ पर बेच दिया। तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पर दे दिया है ना, कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो वो 48 रुपये से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना। 48 रुपये से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए 20 दर्जन खरीदा है ना जी, 20 दर्जन खरीदा है। उसने 8 दर्जन किताबों को 10% लाभ पर, ध्यान से देखिए इधर, 8 दर्जन किताबों को 10% लाभ पर, समझ रहे हैं। 8 दर्जन किताबों को 10% लाभ पर, और बाकी 12 दर्जन यानी कि प्लस बाकी 12 दर्जन ना, 12 दर्जन किताबों को 20% लाभ पर, यानी कि 12 इंटू क्या करोगे, 20% लाभ पर क्या किया, बेच दिया। तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कुल कितने प्रतिशत का ना। तो कितना क्वांटिटी है उसका, 8 दर्जन प्लस 12 दर्जन यानी 20 दर्जन, यानी टोटल पर कितना परसेंट का लाभ हुआ। हम मान लेते हैं कि X% का लाभ हुआ। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि X% का लाभ हुआ। अब यहाँ से करते हैं 20X% बराबर क्या होगा आपका, समझ रहे हैं। परसेंट सब कट जाएगा। देखिए 8 दाम है 80, अब 12 दूना के 24, 80 और 240 कितना होगा, 80 और 240 320। सही कह रहे हैं जी, ये 320। तो X बराबर क्या आ जाएगा, 320 बटा में 20 ना। तो कितना हो गया, 16% दिया है। 16% दिया है कहीं, ठीक है। 16% ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 74 में है कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं का खरीद मूल्य 500 रुपये अदा किया तथा उनका 3/4 भाग उसने 12% हानि पर तथा शेष भाग 8% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ। आप खुद से ट्राई कीजिए इसको, आसान सवाल है, बनाइए। देखिए इसमें रुपए से मतलब नहीं है। जो 500 रुपये दिया है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ पर रुपए से नहीं मतलब है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया है ना कि 3/4 भाग, इसका मतलब क्या, टोटल क्वांटिटी क्या है, 4 है। 4 में से 3 वाले भाग को क्या किया है, 12% हानि पर, ठीक ना। 3/4 का मतलब समझ रहे हैं, ये क्या है, ये टोटल क्वांटिटी है, टोटल है ना। तो इसमें से 3/4 भाग, समझ रहे हैं। 3/4 का मतलब क्या, यानी कि 3 वस्तु को क्या कर रहा है ना कि 8% नहीं 12% हानि पर, यानी कि 3 इंटू क्या करना पड़ेगा, 12% हानि पर, यही ना, -12। अब कह रहा है अब प्लस
अच्छे बताइए, 4 में से 3 निकल गया था, बाकी कितना बचा? 1 बचा होगा ना। तो शेष भाग 8% लाभ पर, यानी कि 1 इंटू कितना 8% लाभ पर बेच दिया। तो हमसे पूछा है ना कि पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ। अच्छे बताइए, ये हानि वाला बड़ा है ना और लाभ वाला क्या है, छोटा है, तो इसमें तो हानि होगा ही होगा। तब पूरे सौदे में पूछा है ना कि क्या प्राप्त हुआ, यानी कि टोटल हमारा क्या है, पूरे सौदे में हम मान लेते हैं ना कि X% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। समझ रहे हैं? अब यहाँ से निकालिए, 4x बराबर क्या हो जाएगा, या 12×36 और माइनस का क्या है 8, 36 माइनस 8 क्या होगा, 36 माइनस 8 क्या होगा 28। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 7 28, x बराबर 7% की क्या हो रही है, हानि। ऑप्शन नंबर है आपका 4। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो रहने देते हैं आज यहीं तक, कल देखें। रहने देते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कल देखते हैं अब इसके बाद आगे।